अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। इतिहासकार प्रोफेसर एस इरफान हबीब ने भगत सिंह के विचारों पर किया व्याख्यान। सारंग रोड स्थित कुम्हार धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित। जिन पार्टियों की विचारधारा मेल नहीं खाती, आज वो पार्टी भी भगत सिंह के नाम का इस्तेमाल कर रही है। शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की 91वीं शहादत दिवस पर कुम्हार धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद रहे। शहीद यादगार समिति के बैनर तले शहीदों की याद में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता प्रोफेसर इरफान हबीब ने शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की कुर्बानी से सभा को रूबरू करवाते हुए कहा कि हमें इन क्रांतिकारियों के जीवन का विश्लेषण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इनका जीवन कोई बहुत लंबा जीवन नहीं रहा था। मात्र 23 वर्ष की आयु में उन्होंने सर्वस्व कुर्बान कर दिया था। उसमें भी उनका सक्रिय राजनीतिक जीवन सिर्फ 6 से 7 वर्ष का ही था। इसीलिए किसी भी दूसरे आजादी आंदोलन के नेता से उनकी तुलना करते समय इस समय का ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने इतनी कम उम्र में और इतने कम समय में इतने गंभीर विषयों पर सही विश्लेषणात्मक लेख लिखे। भगत सिंह को याद करते समय उनके वैचारिक पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। आज हमें उनके विचारों की और भी अधिक आवश्यकता है, क्योंकि आज समस्याएं और भी अधिक गहरा गई हैं। भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी भारत में समाजवाद चाहते थे, लेकिन आज वो लोग, वो पार्टी भी उनके नाम का इस्तेमाल कर रही हैं जो उनकी विचारधारा से कम मेल नहीं खाते और जिन्होंने इन क्रांतिकारियों का विरोध किया था। मेरा तो उद्देश्य ही ये रहता है, जब मैं बात करता हूँ मैं बात सिर्फ विचारों की करता हूँ, और यही बार बार मैंने यहाँ भी दोहराया और कभी भी जहाँ जहाँ बोलता हूँ मैं बरसों से, और ये बात करता हूँ कि भगत सिंह तो एक विचारक थे। भगत सिंह एक सिर्फ शहीद नहीं है ना, आप उनको सिर्फ शहीद और राष्ट्रवादी कहते हैं तो ये अधूरा उनका सम्मान है। अगर उनके विचारों की बात आप न करें तो ये आप उनका अपमान कर रहे हैं, क्योंकि वो विरासत, असली विरासत तो उन्होंने विचारों की छोड़ी। अच्छा, वो आदमी जो इतना कुछ लिख गया, आप उसको पढ़ते नहीं, उसके बारे में सोचते नहीं, तो आप तो उसका अपमान कर रहे हैं, सम्मान थोड़ी कर रहे हैं। आप संदेश से यही है कि आप सिर्फ भगत सिंह के विचारों पर जाए, भगत सिंह के बारे में सोचें, ये पढ़ें कि वो किस प्रकार के भारत का निर्माण करना चाहते थे, वो समाज में कैसे जोड़ के रखना चाहते थे, जाति, धर्म, वर्ग विशेष की जो पॉलिसीज हैं, नीतियां हैं, उनसे कैसे अपने आप को दूर रखें। ये भगत सिंह का एक संदेश है हम सब लोगों के लिए और सब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है। उसमें कुछ नहीं हुआ है, बहुत कम काम हुआ है। हम बात करते हैं सिर्फ वो होता है ना, अंग्रेजी में शब्द है सिंबॉलिक, कि वो एक रस्म जिसको कहते हैं, रस्मन कुछ बातें की जाती है, चाहे वो लिंग की बात हो, चाहे वो और इश्यूज हो, उसमें कोई कॉन्क्रीट एक स्टेप जो एक देश को बदलने का जो एक तरीका होना चाहिए या कदम होना चाहिए, वो कदम हमने कभी नहीं उठाया, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं उठाया, पिछली सरकारों में किसी ने नहीं किया। ये सरकार राष्ट्रवाद का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही है, क्योंकि ये इनको सुविधाजनक है, इनके लिए, लोगों को बांटने के लिए, जोड़ने के लिए, कुछ को जोड़ा जाए, कुछ को अलग किया जाए, तो ये सब इस्तेमाल होता है। तो भगत सिंह का इस्तेमाल ये नहीं है जो किया जा रहा है। भगत सिंह का इस्तेमाल है उनके विचार, और उनके विचार है समाज को जोड़ने के विचार, चाहे वो जाति के नाम पर हो, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो वर्ग के नाम पर हो। देखिए, आज के समय पे हम ये कह सकते हैं कि भगत सिंह बेहद प्रासंगिक हो गए हैं। और आपने सुना होगा कि जो प्रोफेसर हबीब हैं वो जो सवाल उठा रहे हैं कि जो भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट बिल पे और पब्लिक सेफ्टी बिल पे, आज भी सरकार जो है, हमारी सरकार की संसद में जो लेबर कोड 4 पास किए हैं, वो लगभग वैसे से लेबर हैं जिसके अंदर मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार पे, उनके यूनियन बनाने के अधिकार पे, उनके काम के 8 घंटे के अधिकार पे हमला किया गया है। और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी जो विरासत थी, हम ये कह सकते हैं कि चाचा अजीत सिंह जी जो उनके थे, जिन्होंने किसानों के लिए संघर्ष किया था, उस वक्त में भी जो अंग्रेज हैं कानून लेके आए थे कृषि से संबंधित, आज मोदी जी फिर जो कानून लेके आए
जिसके लिए किसानों ने 1 साल तक संघर्ष किया है। और जो अछूत का सवाल जैसे रखा है प्रोफेसर जी ने कि वो आज अछूत का सवाल भी हमारे यहाँ पे है और सब हम ये कह सकते हैं कि गरीबी और अमीरी भी यहाँ पे है। भगत सिंह ऐसा भारत नहीं चाहते थे। भगत सिंह चाहते थे कि इंसान द्वारा शोषण बंद हो, हमारे समाज के अंदर समानता हो, भाईचारा हो और हर व्यक्ति खुश रहे। लेकिन आज हम ऐसे समाज की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। सांप्रदायिक ताकतें हैं जो हिंदू मुस्लिम करा के आज हमारे समाज के अंदर अशांति पैदा करना चाहते हैं। तो उस समय पे ऐसे समय को जब हम देखते हैं तो हमें ये लगता है कि भगत सिंह और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं। आज हम ये भी देख रहे हैं कि सरकारें एक आजाद देश के अंदर हमारे आंदोलनों को कुचलने की कैसी कैसी कोशिशें कर रही है। हमने ये देखा कि जो लगभग 4 महीने होने वाले हैं आंगनबाड़ी के आंदोलन को, जो हरियाणा की महिलाएं सड़कों पे बैठी हैं और वो ये कह रही हैं कि जो सरकार ने हमें दिया है या कहा है उसको लागू कर दें। हमने 17 फरवरी को आशा वर्कर्स को देखा कि किस तरीके से सरकार ने एक तरफ तो ये कहा कि आप वॉलंटियर हैं, आप स्वयं सेवी हैं, और दूसरी तरफ उनके ऊपर एस्मा लगाया। तो ये जो ऐसा सरकार जिस तरीके के कड़े कानून आज बना रही है और जो लोगों पे जो आज हमला कर रही है, उस समय पे भगत सिंह और भी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं। हम इसको याद कर रहे हैं। और एक अंतिम बात ये कि अब हमने ये जो है 23 मार्च को भगत सिंह के शहादत दिवस से एक अभियान शुरू किया है, आजादी की साझी विरासत बचाओ अभियान। और अब इस अभियान के तहत हम 2023 तक 26 जनवरी 2023 तक लगातार अभियान चलाएंगे। आजादी के जो हमारे मूल्य थे उनको लेके लोगों के बीच में जाएंगे। शहीद यादगार समिति द्वारा शहीदी दिवस पर भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता प्रोफेसर इरफान हबीब रहे। उन्होंने अपने वक्तव्य में इस बात पर जोर दिया कि यदि हम भगत सिंह के विचारों पर नहीं चलते तो उनके विचारों को मानना है। आज हर राजनीतिक पार्टी उनके विचारों की बात करती है, लेकिन उनके विचारों पर कोई नहीं। जो भगत सिंह न केवल राजनीतिक परिवर्तन की बात करते हैं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की बात भी करते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन ये हमेशा हमें सामाजिक परिवर्तन की जरूरत रहेगी। तभी उनका जो नारा था इनकलाब जिंदाबाद उन्होंने दिया कि हमें हमेशा क्रांति की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। जब कोई भी हमारा जो राजनीतिक दल है या हमारी जो शासन चलाने वाले राज्य हैं, जब वो जनता के इंटरेस्ट से विमुख होंगे तब तक क्रांति की जरूरत रहेगी। तो आज का जो हमारा मुख्य वक्तव्य रहा शहीद यादगार समिति में, उसका यही था कि हम विचारों को भगत सिंह समानता की बात करते थे, भेदभाव खत्म करना चाहते थे। भगत सिंह की सोच थी कि मानव के द्वारा मानव का शोषण बंद हो और सबको बराबरी का अधिकार मिले। कोई भूख से ना मरे, कोई गर्मी में ना मरे, कोई ठंड में ना मरे, कोई बीमारी में ना मरे, और रोटी कपड़ा और मकान सबको एक समान मिले। और वो उन्होंने ही नारा इंकलाब का नारा दिया था। इंकलाब का नारा भी यही था कि भाई इस सिस्टम को पलटना है और समाजवादी विचारधारा की तरफ देश को ले जाना। और आजादी के बाद कुछ समय तक सार्वजनिक क्षेत्र खड़ा किया गया, उस तरफ बढ़े। लेकिन आज जो सत्ता में लोग बैठे हैं, आज उस विचारधारा के खिलाफ काम किया जा रहा है और एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है, जात और धर्म पर बांटा जा रहा है। और पूरे देश का जो 70 साल में सार्वजनिक क्षेत्र खड़ा किया, विकास की आजादी के बाद, उसको राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के यहाँ बेचा जा रहा है। भगत सिंह सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करना चाहते थे, सबको काम देना चाहते थे। 8 घंटे सब काम करेंगे, सबको बराबर का पढ़ाई, बराबर का इलाज, बराबर का मकान, बराबर का खाना मिलेगा। लेकिन ये जो भेद हो रहा है, जो दुनिया के स्तर पर भी दिखाई दे रहा है, अमीर अमीर हो रहे हैं देश और देश गरीब हो रहे हैं। वही देश के अंदर अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। और वो जो जिस कानूनों के खिलाफ भगत सिंह ने संसद में धुएं का बम फेंका था, आज हमारी चुनी हुई केंद्र की सरकार उन्हीं कानूनों को, जो सेफ्टी बिल का सवाल है, खेती में काले कानून का सवाल है, उन्हीं कानूनों को संसद में ये हमारी चुनी हुई सरकार ला रही है, जो जिनके खिलाफ बगावत भगत सिंह ने आजादी का आंदोलन की लड़ाई शुरू की थी। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।